उत्तर प्रदेश के बस्ती से बड़ी खबर आपको बता दे, पीड़ित ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर लगाई न्याय की गुहार। बस्ती जिले के नगर थाना क्षेत्र के मोहटा घाट निवासी राम जतन ने पुलिस को तहरीर देकर कहा कि 25 सितंबर 2023 को 10 बजे मैं अपनी पत्नी सुमन देवी को कंपनी बाग चौराहे पर छोड़कर कचहरी चला गया और मेरा मोबाइल मेरी पत्नी के पास था और मेरी पत्नी का मोबाइल मेरे पास था। पिछले कुछ दिनों से मेरी पत्नी के मोबाइल नंबर पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन आता था। इस बात की शिकायत करने में कचहरी चला गया और मेरी पत्नी आशा कार्य करती है और उसको अपने काम से महिला अस्पताल जाना था। करीब 1 से 1.5 घंटे बाद जब मैं अपनी पत्नी को फोन मिलाया तो फोन बंद बताने लगा और मैं परेशान होकर पत्नी को इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन मेरी पत्नी का कुछ पता नहीं चला। शाम के समय 6:11 पर मेरे लड़के विशाल के मोबाइल पर फोन आया कि तुम्हारी मम्मी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज चौकी पर बैठी है। सूचना मिलते ही हम लोग गोरखपुर गए और अपनी पत्नी को लेकर आए। फिर मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि जब मुझे कंपनी बाग चौराहे पर आपने छोड़ा तो कंपनी बाग चौराहे पर जहां पर पुराना कपड़ा रखा हुआ है वहीं पर ई रिक्शा पर बैठी जिस पर कोई और सवारी नहीं थी और चौराहे से करीब 20 कदम आगे ई रिक्शा पर 2 आदमी और एक लड़की बैठे जिसे मैं जानती पहचानती नहीं थी। मेरी पत्नी ने बताया कि उन दोनों व्यक्तियों में से एक ने मेरे मुंह पर रुमाल डाल दिया जिससे कि मैं बेहोश हो गई और ई रिक्शा मल्होत्रा मेडिकल स्टोर से पहले रुक गया जहाँ पर पहले से एक बोलेरो गाड़ी खड़ी थी जिसमें 2 व्यक्ति बैठे हुए थे, जिसमें से एक व्यक्ति उतरकर मुझे ई रिक्शा में से बोलेरो में रखवाया था। बोलेरो के बगल में पहले से ही मेरे गांव के वीरेंद्र, अजय, विजय पुत्र अशोक व जिलेबा देवी तथा राकेश से एक व्यक्ति जाकर कुछ बातचीत किया। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के पास थी जहां पर एक महिला ने मेरे द्वारा बताने पर मेरे लड़के को फोन से सूचना दी और मुझे पुलिस चौकी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर छोड़ दिया और इस दौरान मेरा मोबाइल फोन और पहने हुए सभी गहने गायब हो गए थे। इस संबंध में मेरी पत्नी जिला अस्पताल में भर्ती है और वहीं पुलिस के मुताबिक मामला संज्ञान में है। जांच की कार्रवाई की जा रही है। आपका क्या नाम है? राम जतन। क्या मामला हुआ है? ये सर मैं घर से 25 तारीख को सुबह लेकर चला अपनी औरत को। ये आशा बहू है, इनको लेकर आए कंपनी बाग। हम छोड़े 10 बजे और 10 बजे छोड़ने के बाद मैं कहा कि हमें कचहरी का काम है। तो ये बोली मुझे का बोलत है महिला हॉस्पिटल जाना है मरीज को दिखाने। ये हम कहे तब यहीं से टेम्पू बैठकर तुम चली जाओ। उसके बाद हम चले गए कचहरी। ये वहीं से और मोबाइल फ़ोन पे हमें 19 तारीख से धमकी मिलती थी। तो इनका जब ये कचहरी पे गई तो वहाँ क्या हुआ इनके साथ? ये कचहरी पर नहीं गई, कचहरी पर मैं इनका मोबाइल लेकर गया क्योंकि उस मोबाइल में धमकी आता था तो अपनी मोबाइल मैं इनको दे दिया और इनकी मोबाइल मैं ले लिया और सोचा चले एसपी साहब की हैं, वो कौन सा नंबर से आ रहा है उसको हम एक दरख्वास्त दे दें। उसके बाद हम चले गए कचहरी। कचहरी में जाने के बाद 1.5 घंटा बीतने के बाद मैं इनके पास फ़ोन करने लगा तो इनकी मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगी। तो हम परेशान हो गए, ढूंढने लगे इधर उधर। जहाँ जहाँ ये उठती बैठती थी महिला हॉस्पिटल में आना जाना, तहाँ तहाँ ढूंढे, नहीं मिला। हम दिन भर परेशान रहे। चौकी पर गए, चौकी वाले कह रहे हैं 4 घंटा वेट कर लो। उसके बाद हम देखते तो होते होते हो गया 5-6 बज गया। तब उसके बाद एक दरख्वास्त कहें लाओ लिख कर दो। मैं दरख्वास्त लिख कर दिया। उसके बाद इन्होंने वहाँ से लेकर आए कोतवाली पर। जब कोतवाली पर लेकर आए तो 6:11 पे हमारे पास फ़ोन आया गोरखपुर चौकी से कि तुम्हारी पत्नी यहीं पर है। जब ये बोले यहीं पर है तो हम कहे चौकी जो यहाँ दरोगा साहब हैं इनसे बात भी कराएं कि सर आप बात कर लीजिए कि वहीं पर रोके रह गए, मैं आ रहा हूँ। तो ये दरोगा साहब बात किए चौकी इंचार्ज से। उसके बाद मैं गया गोरखपुर से इनको हमारा लिखित कराए और पूरा वीडियो बनाए। उसके बाद हमारी पत्नी को हमको कहीं ले जाओ। हम कहे सर यहाँ पर FIR लिख लो। कहीं नहीं, ये आपके ज़िले का काम है, आप वहीं पर ले जाएं। उसके बाद हम सर वहाँ से लेकर आए बस्ती। बस्ती जब आए तब आए कोतवाली।
कोतवाली पर जाए तो एक पहरेदार था, तो वो कहा ले चलो पहले इनको हॉस्पिटल भर्ती करो। क्या इनकी दिक्कत हो गया वहाँ से लाने के बाद भी आज ये तो भर्ती करवाना पड़ा? ये मदहोश थी एकदम से। कुछ खिला उला दिए थे क्या वहाँ अब पे? सुना दिए थे कि खिला दिए थे, ये हमको नहीं मालूम, ये इनको मालूम है। हाँ, मतलब कुछ गलत नहीं हुआ आपके साथ? अब हमारे साथ तो हम तो ये बताएंगे आपके साथ क्या हुआ था वहाँ? उसके बाद वहाँ हमें कंपनी बैग जब उतार दिए जी। तो वहाँ दो लोग मतलब वहाँ जो कपड़ा वाला गटर पुराना कपड़ा रखते हैं हाँ। वही ऑटो मिला है बैटरी वाला, उस पर हम बैठ गए। हाँ। और उसके बाद वहाँ से थोड़ी दूर आए जो इधर जो कपड़ा वाला सेलिंग लगाते हैं फुटपाथ पे, हाँ। वहाँ दो लोग बैठ गए, 45-40 साल का उम्र था उनका। वो दोनों लोग बैठे, पता नहीं हमें वहीं पर क्या कर दिए कि हमारी वहीं पर होश गायब हो गई। कुछ खिलाए थे क्या वहाँ? नहीं खिलाए रहे थे, ऐसे सिर्फ कपड़ा ऐसे किए, उसके बाद सुना दिए थे? हाँ वहीं से मतलब याददाश्त थोड़ा हल्का इधर उधर वहाँ होने से लगा। आप बेहोश हो गए? हाँ वहीं से फिर उतारे वहाँ मल्होत्रा के बगल में, वहीं हमें चरपहिया में बैठा लिए। हमारे गांव के 5 लोग व्यक्ति वहाँ पर खड़े थे, अजय, विजय, वीरेंद्र, जिलेबा, रमेश। उनसे आपको ले जाते हुए देखे थे? देखे नहीं, उनसे वो 1 मिनट तक आधा मिनट तक बात किए। एक लोग बात के, एक लोग गाड़ी में बैठा है, उसका वो भी आके बैठे। वहाँ से हमको लेके कब कहाँ गए, फिर हमारी याददाश्त वहीं से खत्म हो गई। जब गोरखपुर ले गए इन लोग, गोरखपुर ले गए तो मेडिकल के वक्त थोड़ा दूर के पहले हमें वहीं पर इन लोग छोड़ दिए। वहाँ हमारी मतलब ऐसे थोड़ा बहुत याद, ऐसे वहाँ पर बैठ गई 2-4, फिर आए लेडीज आई, याद नहीं था। वो लोग पता नहीं कब हमें ले गए, वहाँ चौकी पर रखी। चौकी पे कुछ देर के बाद वहाँ पानी उनी डाले, फिर का पता नहीं जूस वूस पिलाए, होश आया। हमसे पूछने लगे तो ये लड़के का नंबर हमें थोड़ा बहुत याद आया, तो ये नंबर बताया, तो उसी नंबर पर फ़ोन किए, तब इन लोग गए, फिर वहाँ से लेके हमें आए। तो वहाँ आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है? अब गलत सर वो तो वही लोग जानेंगे। हमारे साथ हमारे के बाद आपका यहाँ जब भर्ती करवाया गया तो यहाँ डॉक्टर क्या बताया आपको? डॉक्टर तो यहाँ पॉइजन दिखाए हैं कि पॉइजन है, लेकिन सर हमारा कपड़ा गंदा है, उसके बारे में तो वही लोग जानेंगे क्या किया। हमारे पास होश नहीं था, हम क्या बताएं। बस्ती कोतवाली आई हैं तो यहाँ क्या करने के लिए आई हैं? यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आए, हमारे रिपोर्टें नहीं लिख जा रहा है। कहा जा रहा है आपको? कह रहे हैं कि अभी कल बोले थे हमारा बयान सब लिए जाए, एसओ साहब बोले सुबह 9 बजे आ जाना, FIR लिखना समय लगता है, रात में लिख देंगे, सुबह आपको दे देंगे। सुबह से हमारा डिस्चार्ज आज हुआ है और सुबह से यहाँ पे आके बैठे हैं, अभी तक कोई मतलब सुनवाई हम लोग को नहीं हुई। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं सर कि हमारा FIR दर्ज हो, मुलजिम बरामद हो।